हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्स कोर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और हमें अपने फीडबैक देते रहिएगा ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। और ये इस प्लेलिस्ट की हमारी लास्ट वीडियो है जो कि है कंप्यूटर प्रैक्टिकल की। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एनालिसिस शुरू करने से पहले हमें पहले इन रेशियो के फॉर्मूले को देखना चाहिए जो कि इसमें यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी। नाउ करंट एसेट में क्या आता है, तो कोई भी एसेट जो कि 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा वो करंट एसेट होता है। जैसे कि आपका इन्वेंट्री हो गया या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया वगैरह वगैरह। तो ये आपके करंट एसेट्स में आते हैं। नाउ है क्विक रेशियो में लिक्विड एसेट आता है। ओके, इसको हम एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। और लिक्विड एसेट का मतलब है यानी कि जो कि बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। जैसे कि आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज आपके एक मतलब इतनी जल्दी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि आपने जो प्रीपेड एक्सपेंस दे दिए मान लो पूरे साल के, तो वो इतनी जल्दी वापस थोड़ी आने वाले हैं। इसलिए हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यानी कि लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसके बाद जो भी आपका आएगा वो आपका लिक्विड एसेट माना जाएगा। ओके, और अपोन में करंट लाइबिलिटीज। फाइन। करंट लाइबिलिटीज की भी वही डेफिनेशन है कि जो 1 साल से ज़्यादा की ना हो। जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म लोन हो गया जो कि आपको 1 साल में रीपे करना है। ओके, तो अगला देखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। यानी कि ये हमारा डेप्ट टू इक्विटी यानी कि हमें कितना देना है और कितनी हमारी नेट वेल्थ है वो बताता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि जो कि बहुत लंबे होंगे, 1 साल से कम ज़्यादा। अगर हमारा 2 साल का भी है तो भी हम लॉन्ग टर्म में ही मानते हैं उसे। और अपोन में इक्विटी। इक्विटी क्या है, हमारी नेट वेल्थ यानी कि जो एक ओनर की इक्विटी है। ओनर का मतलब फंड है। ओनर में आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और एक्चुअली शेयर होल्डर्स ही आते हैं और प्रेफरेंस शेयर आते हैं बस। ठीक है, आगे देखते हैं नेटवेल्थ क्या है। नेटवेल्थ में एक आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रीमियम आएगा और रिटेन अर्निंग आएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो यही होता है जो कि हमने शेयर होल्डर से लिया हो। प्रीमियम जो कि हमने उन्हीं से प्रीमियम लिया हो शेयर होल्डर बनने के लिए। और डिविडेंड्स में से जो हम बचा के रख लेते हैं अपने पास वो भी नेटवर्थ में ही आता है। ओके, अगला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यही है कि ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जितना आया होगा अपन में सेल्स, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है ये आपको पता ही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि उसमें जितना खर्चा हुआ, मेन तौर पे डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, वो हमने काट दिए सेल्स में से और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट और लॉन्ग टर्म सॉरी एसेट और लाइबिलिटी दी हुई है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट ये 5 लाख का है, इक्विटी शेयर 1,80,000, ये सब इस तरह से मतलब अपना दिया हुआ है। नेट फिक्स एसेट, इन्वेंट्रीज, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह वगैरह। ठीक है, और हमें यहाँ पे करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है और नेटवर्थ निकालना है। यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे हमें सेल दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे हमें पुट करना है इस वाले में। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा जा रहा है, यहाँ B से 10। ओके, तो यानी कि करंट रेशियो हमें B10 में निकालना है, क्विक रेशियो में B11 में, डेप्ट इक्विटी रेशियो B12 में और नेटवर्थ हमें B13 में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला इन B10 होगा इज इक्वल टू D3 प्लस D4 प्लस D5 D6 एंड D7 डिवाइडेड बाय B6 B7 B8 प्लस में करेंगे हम। ओके, यहाँ पे D3 से D7 तक यानी कि D3 यहाँ पे आ रहा है। नेट फिक्स एसेट हमारा करंट रेशियो में नहीं आता, सॉरी करंट एसेट्स में नहीं आता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। इन्वेंट्रीज हमारा क्योंकि 1 साल के अंदर हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो क्विक में नहीं आता। लेकिन हम तो करंट की बात करें ना अभी, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। कैश तो हमारा है ही करंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आप जब चाहे सेल कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सारा हमारा क्विक में सॉरी करंट में आता है। ओके,
तो और यहाँ पे हमारी है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमारी कहाँ से है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा इतना करंट लाइबिलिटी है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ D3 से D7 तक हमने ऐड किया और डिवाइड कर दिया हमें इस पे। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है दोनों के आगे। पहले ये करंट लाइबिलिटीज को ब्रैकेट में बंद किया एंड देन स्लैश डाल के, जो कि डिवाइड का साइन होता है, हमने ब्रैकेट में बंद किया करंट लाइबिलिटीज को, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ओके, तो ये क्यों किया है? तो ये इसलिए किया है क्योंकि जो एक्सेल होता है वो डिवाइड पहले ही करता है। यानी कि अगर हम इसको नहीं करेंगे, यानी कि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो ये डायरेक्टली D7 से B6 को डिवाइड कर देगा और बाकी सबको प्लस कर देगा, जो कि हमारा रिजल्ट नहीं ला पाएगा। इसलिए हम इसको ब्रैकेट में करते हैं ताकि ये पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करे एंड देन ब्रैकेट के बाहर वालों को सॉल्व करे। ओके, इसी तरह हम क्विक रेशियो निकालते हैं, लेकिन क्विक रेशियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। तो ये 1 2 3 बस ये तीनों को लेगा, कैश को, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड अकाउंट रिसीवेबल को। तो इसी तरह इसको D4 D5 एंड D6 लिया है, इसने D7 और D3 नहीं लिया है, इग्नोर कर दिया है। ओके, और करंट लाइबिलिटीज तो सेम ही है, B6 B7 एंड B8। ओके, तो हमें इतना ही करना है, हमें आंसर पुट नहीं करने हैं। हम वो हमें नहीं देखना चाहता कि हमें कितनी कैलकुलेशन आती है, वो बस ये देखना चाहता है कि हमें फॉर्मूला पता है कि नहीं। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे हमारा सिंपल प्लस एंड माइनस और डिवाइड है, या इसलिए कुछ नहीं करना। बस आपको करंट रेशियो, करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि नॉर्मल था, उसी के बेस पे आप कर सकते हैं। ओके, तो अगला है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये कैसे करेंगे? इन B12 हमने किया, क्योंकि हमने पहला B11 में किया था और यहाँ पे हमें B12 में ही पुट करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसलिए B12 में हमने B2 डिवाइडेड बाय B3 प्लस B4 प्लस B5। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं क्यों। डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला था हमारा? ये देखिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ है ये B2 में। ओके, तो हमें इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। तो इसलिए हम इसके लिए B2 अकेले लिख सकते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे? नेट वेल्थ से। नेट वेल्थ में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो इन तीनों को ब्रैकेट में हम ऐड करेंगे एंड देन उससे डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेटवर्थ के लिए क्या करना है? नेटवर्थ का बता ही दिया, क्योंकि वो डेप्ट इक्विटी इश्यू में नेट वेल्थ भी होती है। तो नेट वेल्थ के लिए बस हमें क्या करना है? इक्वल टू ये B3 B4 एंड B5। तो इक्वल टू B3 प्लस B4 प्लस B5 हमारा नेट वेल्थ आ जाएगा। नेट वेल्थ को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, तो दे बोथ आर सेम। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर आने वाले हैं, तो जल्दी से ख़त्म कर दीजिए इसे।